ओम शांति। 21 जुलाई 2024 अव्यक्त मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं: साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी फरिश्ता बनो तब साक्षात्कार शुरू हो। साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी फरिश्ता बनो तब साक्षात्कार शुरू हो। आज ब्राह्मण संसार के रचता बाप दादा अपनी ब्राह्मण संसार को देख देख हर्षित हो रहे हैं। कितना छोटा सा प्यारा संसार है। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। बाप दादा को बच्चों के खेल देख करके हंसी भी आती है। कौन से खेल पर हंसी आती है बताएं क्या? आज मुरली नहीं चला रहे हैं, समाचार सुना रहे हैं। अभी तक कई बच्चों को खिलौनों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी बातों के खिलौने से खेलना, छोटी बात को अपनाना, ये समय गंवाते हैं। ये साइड सीन्स हैं। भिन्न भिन्न संस्कार की बातें व चलन, ये संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन्स है। इसमें रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आना, समय गंवाना, रुचि से सुनना सुनाना, वायुमंडल बनाना, ये है रुकना। इससे संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हैं। मेहनत बहुत, चाहना बहुत, बाप समान बनना ही है। शुभ संकल्प, शुभ इच्छा है, लेकिन मेहनत करते भी रुकावट आ जाती है। दो कान हैं, दो आँखें हैं, मुख है तो देखने में तो आता, सुनने में भी आता, बोलने में भी आता, लेकिन बाप का बहुत पुराना स्लोगन सदा याद रखो, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं। ये पुराना स्लोगन याद रखना जरूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो भी सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब चुकतू हो रहे हैं, ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल के ख़त्म होनी है। इसलिए घबराओ नहीं कि अभी तो पता नहीं, और ही बातें बढ़ रही हैं। पहले तो थे नहीं, जो नहीं थे वो भी अभी निकल रही हैं, निकलनी है। आपके समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है। क्या 10 साल पहले वाले पेपर आएंगे क्या? बीए के क्लास का पेपर एमए के क्लास में आएगा क्या? इसलिए घबराओ नहीं। क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, खेल देखो। पेपर तो पास हो जाओ, पास विद ऑनर हो जाओ। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि पास होने का सबसे सहज साधन है बाप दादा के पास रहो। जो आपके काम का नज़ारा नहीं है उसको पास होने दो। पास रहो, पास करो और पास हो जाओ। क्या मुश्किल है? टीचर सुनाओ, मधुबन वाले सुनाओ, मधुबन वाले हाथ उठाओ। होशियार हैं मधुबन वाले, आगे आ जाते हैं, भले आओ। बाप दादा को खुशी है, अपना हक लेते हैं ना, अच्छा है। बाप दादा नाराज नहीं है, भले आगे बैठो। मधुबन में रहते हैं तो कुछ तो पास खातरी होनी चाहिए ना। लेकिन पास शब्द याद रखना। मधुबन में नई नई बातें होती हैं ना, डाकू भी आते हैं, कई नई नई बातें होती हैं। अभी बाप जनरल में क्या सुनाए, थोड़ा गुप्त रखते हैं, लेकिन मधुबन वाले जानते हैं। मनोरंजन करो, मूंझो नहीं। या है मूंझना या है मनोरंजन समझकर मौज में पास करना।
तो मूंझना अच्छा है या पास करके मौज में रहना अच्छा है? पास करना है ना, पास होना है ना, तो पास करो। क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। बात को बड़ा करना या छोटा करना अपनी बुद्धि पर है। जो बात को बड़ा कर देते हैं उनके लिए अज्ञान काल में भी ऐसे कहते हैं कि रस्सी को सांप बनाने वाला है। सिंधी भाषा में कहते हैं नोरी को नाग बनाते हैं। ऐसे खेल नहीं करो, अभी ये खेल खत्म। आज विशेष समाचार तो सुनाया ना। बाप दादा अभी एक सहज पुरुषार्थ सुनाते हैं। मुश्किल नहीं, सभी को ये संकल्प तो है ही कि बाप समान बनना ही है, बनना ही है। पक्का है ना? फॉरेनर्स बनना है ना, टीचर्स बनना है ना। इतनी टीचर्स आई हैं, वाह कमाल है टीचर्स की। बाप दादा ने आज खुशखबरी सुनाई टीचर्स की। कौन सी खुशखबरी है बताओ? टीचर्स को आज गोल्डन बैज मेडल मिला है। जिसको गोल्डन मेडल मिला है हाथ उठाओ। पांडवों को भी मिला है। बाप की हम जिन्स तो रहनी नहीं चाहिए। पांडव ब्रह्मा बाप की हम जिन्स हैं। उन्हों को और प्रकार का गोल्डन मिला है। पांडवों को रॉयल गोल्ड मिला है। गोल्डन मेडल वालों को बाप दादा की अरब खरब बारी मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा जो देश विदेश में सुन रहे हैं और गोल्डन मेडल मिल चुका है, वो सभी भी समझें हमें भी बाप दादा ने मुबारक दी है। चाहे पांडव हैं, चाहे शक्तियाँ हैं, किसी भी कार्य के निमित्त बनने वालों को, खास ये दादियाँ परिवार में रहने वालों को भी कोई विशेषता के आधार पर गोल्डन मेडल देती हैं। तो जिसको भी जिस भी विशेषता के आधार पर, चाहे सरेंडर के आधार पर, चाहे कोई भी सेवा में विशेष आगे बढ़ने वालों को दादियों द्वारा भी गोल्डन मेडल मिला है। तो दूर बैठे सुनने वालों को भी बहुत बहुत मुबारक है। आप सब दूर बैठकर मुरली सुनने वालों के लिए, गोल्डन मेडल वालों के लिए एक हाथ की ताली बजाओ। वो आपकी ताली देख रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बाप दादा सहज पुरुषार्थ सुना रहे थे। अभी समय तो अचानक होना है। 1 घंटा पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। नंबर कैसे बनेंगे? अगर अचानक नहीं होगा तो पेपर कैसे हुआ? पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट तो अचानक में ही होना है। इसलिए दादियों का एक संकल्प बाप दादा के पास पहुंचा है। दादियाँ चाहती हैं कि अभी बाप दादा साक्षात्कार की चाबी खोले। ये इन्हों का संकल्प है। आप सब भी चाहते हो बाप दादा चाबी खोलेंगे या आप निमित्त बनेंगे? अच्छा, बाप दादा चाबी खोले, ठीक है। बाप दादा हाँ जी करते हैं। ताली बजा दी। पहले पूरा सुनो। बाप दादा को चाबी खोलने में क्या देरी है? लेकिन कराएगा किस द्वारा? प्रत्यक्ष किसको करना है, बच्चों को या बाप को? बाप को भी बच्चों द्वारा करना है, क्योंकि अगर ज्योति बिंदु का साक्षात्कार भी हो जाए तो कई तो बेचारे हैं ना, तो समझेंगे ही नहीं कि ये क्या है। अंत में शक्तियाँ और पांडव बच्चों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना है। तो बाप दादा यही कह रहे हैं कि जब सब बच्चों का एक ही संकल्प है कि बाप समान बनना ही है, इसमें तो दो विचार नहीं है ना। इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो संस्कार परिवर्तन, स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी। कोई कमजोर है तो सहयोग दो, ना वर्णन करो ना वातावरण बनाओ, सहयोग दो। इस वर्ष की टॉपिक संस्कार परिवर्तन, फरिश्ता संस्कार।
ब्रह्मा बाप समान संस्कार। तो सहज पुरुषार्थ है या मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। कभी भी कोई बात मुश्किल होती नहीं है, अपनी कमजोरी मुश्किल बनाती है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ। अभी वायुमंडल को आपकी बहुत बहुत आवश्यकता है। जैसे आजकल विश्व में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, ऐसे विश्व में एक घड़ी मन में शांति सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है, क्योंकि मन का पॉल्यूशन बहुत है, हवा की पॉल्यूशन से भी ज़्यादा है। अच्छा, आज वरदान है, शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। विस्तार, शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और वो स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय, संपत्ति, सहयोग सदा न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्यौछावर बनाएगा। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो और शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। स्लोगन, इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। ओम शांति।